हेलो दोस्त। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात हो और बिहार की बात ना हो तो गड़बड़ लगता है। पहले नंबर पे बिहार, दूसरे नंबर पे आज के डेट में राजस्थान, फिर यूपी और बाकी स्टेट भी है, बंगाल भी हैं। लेकिन बिहार और राजस्थान के बिना कंपटीशन पूरा नहीं होता है। हालांकि मैं इस वीडियो में डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट बात या पक्ष में बात नहीं करूँगा। बात यहाँ करूँगा कि जो बिहार की जातिगत जनगणना प्रसारित हुई है, पब्लिश हुई है या दिखाया गया है, उस पर रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, जेई, एनटीपीसी, एसएससी जितने गवर्नमेंट जॉब में हैं उस पर असर पड़ेगा। तो पॉलिटिकली तो पड़ेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट की रिजर्वेशन अगर अभी फिक्स है उसमें तो अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन के साल में अगर कह सकते हैं कि किसी के ऊपर अगर दबाव पड़ेगा तो उसका रिफ्लेक्शन इसमें दिखेगा थोड़ी दिनों बाद। अगर कहा जाए पूरी डाटा का निचोड़ है तो यूआर में 15.52% कैंडिडेट हैं। हालांकि बाद में यूआर के बाद कुछ ईडब्ल्यूएस का जिनको रिजर्वेशन में नहीं मिला था वो भी 10% किया गया है। ओबीसी का 63% जनसंख्या हो गया है, ईबीसी और ओबीसी दोनों मिला के, और 21% के आसपास जनसंख्या जो बच रहा है एससी एसटी का आसपास में है। जो भी है वो डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे। इसको डाटा आने से पहले सबसे पहले देखिएगा कि एक बार डाटा आई कहाँ से। तो देखिए ट्विटर पे अभी अगर आप सर्च करेंगे भी कास्ट सेंसस या कई सारे, तो सारे लोगों ने ये कोटिवार जनसंख्या आपको सब जगह देंगे। और ये बिहार सरकार की ओरिजिनल डाटा है, इसमें कोई किसी पेपर कटिंग वगैरह का नहीं है। आज रिलीज हो गया है 2 अक्टूबर 2023 को। 2022 के नाम से डाटा था, इसको रिलीज कर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग में जो कैंडिडेट को रखा गया है 27.12% और अत्यंत पिछड़ा में यहाँ एक अलग से ईवीएस किया गया था बिहार में, बाद में बहुत पहले से ही है, लेकिन दोनों को मिलाएंगे तो ये करीब 63% जनसंख्या होता है। जो ये सारे लोग ओबीसी के ही दो अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें जातिवार भी दिया हुआ है वगैरह है। दूसरा अनुसूचित जाति का 19% है, इनकी रिजर्वेशन आपको पता ही है 15% के आसपास है। अनुसूचित जनजाति के 7.5% हैं। तो ये बिहार में जनसंख्या उनकी बहुत कम है। पहले झारखंड हुआ करता था तो बहुत ज़्यादा होते थे, ये बहुत मतलब परसेंटेज में कम है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, और बिहार सरकार की स्टेट गवर्नमेंट के रिजर्वेशन अलग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं क्योंकि रेलवे की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने अलग अलग बना रखा है पैटर्न, उसका अलग होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं जो यूआर की है, वो जनसंख्या 52.55% है। यहाँ पे आप देख 15.52% है पूरी जनसंख्या का। हालांकि कई सारे में अलग अलग देखेंगे तो ये जनसंख्या के अलग अलग चीज़ें आएगी। और ये मुझे शुरू में ही लग गया था कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, और ये पॉलिटिकल मुद्दा बहुत आगे दिन तक जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आने के बाद पूरी वैकेंसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी। यहाँ पे देखिएगा सबका है, सबका अलग अलग जातियों का जनसंख्या का प्रतिनिधित्व दे दिया है पूरा 14% के आसपास यादव, यानी यादव में ही 14% इकट्ठा दिखा रहा है। इनके अलग अलग कैटेगरियों का सारा 14% है। बाकी अलग अलग जातियों का अलग अलग प्रतिनिधित्व है। राजपूत 3.4% है, भूमियार भी होंगे और बहुत सारे होंगे। सबका अलग अलग करके राइन वगैरह जो कि सबका डाटा दिया हुआ है। हालांकि पूरी पीडीएफ अभी ऑफिशियल नहीं आई है, अभी ट्विटर पे ही आ रहा है। जब ऑफिशियल आएगा तो हम लोग और डिस्कस करने के लिए, देखिए डॉक्टर गौरव कुमार राजपूत सिंह ने शेयर किया है, और कई सारे इसी ट्विटर पे आइएगा तो बहुत लोगों ने शेयर किया है जनसंख्या, और इसी के बारे में चल रही है बात। हर जगह देखिएगा तो ट्विटर पे यही सारे गणित के पूरे टीवी चैनलों पे आपको पूरी कहानी सुनाई देगी। तो इसमें हमारा कुछ रोल नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे तब। तो देखिए जब ये आई थी उस समय ग्रुप डी का रिजल्ट आया था, और जब ग्रुप डी की रिजल्ट आई थी तो हम आपके साथ एक एनालिसिस शेयर किए थे। हम समझ गए थे कि राजनीति का कभी अगर कुछ चेंज होता है, मेजर बदलाव होता है, तो उसमें बिहार का रोल होता ज़रूर है। तो हमने बोला था बिहार का जो आरआरसी में जब रिजल्ट आया था, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन हुआ, उस समय ही यहाँ डाटा आ गया था। देखिए
जो यूआर की वैकेंसी की जो पोस्टें लोग शेयर कर रहे थे उसी से पता चल गया था। यूआर की पोस्ट में 11% यूआर वाले कैंडिडेट थे और 75% ओबीसी वाले जा रहे थे। अब लोगों का ऑब्जेक्शन था कि 75% कैंडिडेट ओबीसी में से यूआर में क्यों जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही था, उस समय निकला गया था कि 55 से 56% ओबीसी की कैंडिडेट बिहार में है, लेकिन रिजर्वेशन 27.5% है, जिसके कारण से बहुत डिफरेंस होता है, जिसके कारण से कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई कर जाते हैं। यूआर में क्वालिफाई करते हैं, मेहनत करते हैं, और या जो भी है उसका पैटर्न है गवर्नमेंट का, उस पर हम नहीं बात करेंगे। तो उसमें क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे आंकड़ा बहुत बड़ा यूआर में ओबीसी का ही मिलता है। और ख़ास करके बिहार की वैकेंसी में इसीलिए कई बार ओबीसी के कट ऑफ टच करते हुए मिलेगा। यूआर का हमेशा लगभग टच ही करता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। 66.64 और यूआर का 69। बाकी कम्युनिटी में देखिएगा तो बहुत यहाँ नीचे हो जाता है, और बाकी ईडब्ल्यूएस का भी देखिएगा तो वो नीचे ही मिलेगा, इतना टच के आसपास नहीं रहेगा। नेक टू नेक फाइट जो करता था ओबीसी करता था। और कोई राज्यों में भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि यहीं पे है, हर राज्य की अलग अलग डेमोग्राफी है, अलग अलग वहाँ की कास्ट बेस इशू होगा, वो अलग चीज़ है। तो ये कटअप को देखते हुए अगर आपको लगता है फ्यूचर में जब भी बात होगा तो ये मुद्दा ज़रूर उठेगा कि 15% में 10%, तो 63% में 27% कोई रेशियो बनता है क्या, यानी 15 का कितना हो गया, 15.52 का यही उठेगा। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट का क्या करेगा, रुक रहेगा, नहीं पता। यूआर को भी सबसे ज़्यादा नंबर लाके यूआर वाले ही क्वालिफाई करते हैं, ये भी फैक्ट है। और यूआर में ओबीसी सबसे ज़्यादा जाते हैं, ये भी फैक्ट है। दोनों फैक्ट सही है। और यूआर को बहुत लोगों को जॉब भी नहीं मिलता, ये भी फैक्ट है। लेकिन अगर डाटा की बात करेंगे तो डाटा में यहाँ पे दिखेगा कि 15 में 10%, ये करीब करीब जितने 15% जनसंख्या के लिए अगर 10% भी रिजर्वेशन है तो ये बहुत ज़्यादा है। और 63% के लिए अगर 27.5% है, यानी 27.5% यानी 50% से भी नीचे, यानी कह दे करीब करीब 48 या 47%, और ये कहें तो ये करीब करीब 60 से 65% 70% है। तो ये 15-20% का जो गैप है, इसी को इलेक्शन मुद्दा बनाएंगे लोग, यही मुझे लगता है। और हो सकता है फ्यूचर में इसके कुछ पैटर्न चेंज हो, या पैटर्न चेंज करने के लिए पॉलिटिकल लोग दबाव बनाएं। और स्टूडेंट भी अलग अलग यूनियन के अलग अलग मोर्चे के होते हैं, यूआर वाले कैंडिडेट का भी रिस्पांस आएगा, क्योंकि उनको भी तो जॉब चाहिए और सबसे ज़्यादा नंबर लेके वो भी आते हैं। बाकी और कम्युनिटी वाले भी आएंगे। तो कुल मिला के अगर देखें तो 21% या 22% अगर दोनों का देख लेंगे आप डाटा एससी एसटी का, तो दोनों को मिला के बिहार में तो 20-21% है। तो बिहार के पर्सपेक्टिव में तो सही है, लेकिन कई राज्यों में ज़्यादा एसटी की संख्या है। वहाँ पे अगर उनकी अगर रिजर्वेशन 7.5 और 15 देखें तो 22-23% उनका एससी एसटी का मैच हो रहा है। अब यहाँ रह जाएगा यूआर ईडब्ल्यूएस वर्सेस ओबीसी का डाटा है, जो फ्यूचर में आते हुए दिखेगा आपको कि ये जितने भी सेंट्रल का वैकेंसी आए या कोई भी वैकेंसी आएगा तो चेंज हो या न हो, आपको डायरेक्ट एक मुद्दा दिखेगा कि बिहार की जनसंख्या के हिसाब से 63% को क्या मिल रहा है और 15% को क्या मिल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।